हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन आवर न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके एग्जाम्पल देखेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जो है इसको आज हम समझने वाले हैं। प्रोनाउन वगैरह क्या होता है ये सब हमको पता है, अगर नहीं पता आपको तो मेरी प्रोनाउन वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। हम बढ़ते हैं अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कि आखिर ये हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है तो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसे एग्जांपल देखो, जिस तरीके से मैं अभी सेंटेंस लिखने वाला हूँ यहाँ पर, उसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रोनाउन कौन सा है। प्रोनाउन मिलने के बाद बताना है आपको, सिंपली वहाँ पर अंडरलाइन कर देना है प्रोनाउन आपने ढूंढ लिया तो, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन है हु इज देयर, हु आर यू, हु इज देयर, हु आर यू। तो सिंपली यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, हु एंड देयर। तो सिंपली ये क्या है हमारे यहाँ पर प्रोनाउन है। और क्या प्रोनाउन है सिंपली, और क्या और कौन कौन से प्रोनाउन हो सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा whom, whose, which, where, what। ये सारे वर्ड से अगर कोई भी सेंटेंस जो है चालू हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे सीधा जाके खत्म हो रहा है, इन वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड क्वेश्चन मार्क पर जाके ख़त्म हो रहा है, तो सिंपली उसको हम यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कई सारे बहुत एग्जांपल हैं इसके, ठीक है। इसके बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अबाउट whom आर यू टॉकिंग। सिंपली एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो कि क्वेश्चनेटिव हो, मतलब कि क्वेश्चन कर रहा हो, ऐसा वर्ड हो। क्वेश्चन वाले कौन कौन से वर्ड होते हैं, व्हाट, whom, whose, where, which, इस तरह के। या फिर ये तो है वर्ड है आपके पास सेंटेंस के अंदर और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और सिंपली एज अ प्रोनाउन सेंटेंस के अंदर जो है यूज होना चाहिए, एज अ प्रोनाउन यूज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है अबाउट whom आर यू टॉकिंग, अबाउट whom आर यू टॉकिंग, ठीक है। तो ये whom है यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है, यहाँ पर whom एज अ प्रोनाउन जो है यहाँ पर यूज हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही देखना सेंटेंस के अंदर कोई भी वर्ड है आपने सेलेक्ट किया, क्या वो एज अ प्रोनाउन यूज हो भी रहा है कि नहीं, क्या पता हो ही नहीं रहा हो, आप लिख दो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको देखना क्या वो एज अ प्रोनाउन यूज हो भी रहा है। अगर हो रहा है तो कौन सा वर्ड है आपको ये देखना है, क्या वो इंटेरोगेटिव वाला कि किसका है। अगर whom, what, where, which ये सब आ रहा है तो सिंपली ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, हु आर यू टॉकिंग अबाउट, हु। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, whom do you want, whom do you want। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और जैसे कि हो गया who do you want। सिंपली चाहे whom लगा दो चाहे who लगा दो, ठीक है। ये सारे वर्ड्स आप जो देख रहे हो ना, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। सेंटेंस को पढ़ोगे तो आप देखोगे कनेक्टिंग का काम कर रहे हैं यहाँ पर, और एज अ प्रोनाउन जो है सेंटेंस के अंदर यूज हो रहे हैं, एज अ प्रोनाउन जो है सेंटेंस के अंदर यहाँ पर जो है यूज हो रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, और जैसे कि इसके एग्जाम्पल हो गए whose is this book। और क्या इसका एग्जाम्पल हो गया, और जैसे कि हो गया which is the house। और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और जैसे कि एग्जाम्पल हो गया which do you prefer, tea और coffee। which do you prefer, tea और coffee। और क्या हो सकता है, what is the matter, what is the matter। और क्या हो सकता है यहाँ पर एग्जाम्पल, और क्या क्या हो सकते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, what is सॉरी तो हो गया ना, what do you want, what do you want। तो ये भी जो है एक एग्जाम्पल हो सकता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का।
और क्या हो सकता है, वॉट विल ऑल द नेबर से। तो ये सारे आप देखो वॉट विल इससे यूज हो रहे हैं और एज अ प्रोनाउन जो है यहाँ पर सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। एज अ प्रोनाउन जो है सेंटेंस में यूज हो रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो कहीं भी कोई नाम नहीं बोला है, इन वर्ड से जो है रिप्रेजेंट किया गया है उस पर्सन को, ठीक है, जो भी बात कर रहा है उस पर्सन को इन वर्ड से रिप्रेजेंट किया गया है, कहीं भी नाम नहीं बोला है, तो एज अ प्रोनाउन यूज हो रहा है। दूसरी बात, ये क्वेश्चनेटिव कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सिंपली ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। तो वो वाले हमारे सिंपली वर्ड्स जो कि क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं सिंपली, वो हमारे इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के में अंदर आते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखो जो हमारा हमने यहाँ पर अब तक ये देखा कि जो प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने देखा कि इट विल बी नोटिस्ड दैट, क्या नोटिस किया हमने, ये प्रोनाउन है सारे के सारे एकदम सिमिलर हैं कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से। रिलेटिव प्रोनाउन से ये सारे के सारे प्रोनाउन आपने देखा होगा, प्रोनाउन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे। यही मैं सेम चीज़ को बस यहाँ पर लिख रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ ये लिखने की वजह क्या है। नोटिस दैट द प्रोनाउन in italics are similar in form to relative pronoun. But the work which they do is different। समझ में आया? सिंपली जो सारे प्रोनाउन है लिटिल बिट सिमिलर हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, बट इनका काम जो है आपने देखा होगा अलग है। रिलेटिव प्रोनाउन का अलग काम होता है, हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का अलग काम होता है। दोनों प्रोनाउन तो हैं, दोनों के दोनों प्रोनाउन तो हैं, सिमिलर तो हैं, पर दोनों का जो फंक्शन है वो अलग अलग है, थोड़ा सा जो काम है उनका वो अलग है। ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है, दोनों डिफरेंट है, एक ही नहीं है, डिफरेंट है, पर कॉमन है, मतलब कि सिमिलर हैं, एक जैसे दिखते हैं दोनों के दोनों, पर अलग अलग काम है दोनों का। इंटेरोगेटिव का अलग काम है, रिलेटिव का अलग काम है। इन दोनों से कंफ्यूज जो है आपको नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। इसका अलग काम होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, रिलेटिव प्रोनाउन का जो है आपका अलग काम होता है। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं देखा तो अभी देख लेना, आपको पूरा पता चल जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, अब बढ़ते हैं हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आगे। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ, जो कि हम क्या करने वाले हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ही एग्जाम्पल है और वो किस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये है आपको देखना भी, ठीक है। हाँ, मैं लिखूंगा एग्जाम्पल, जो भी लिखूंगा यहाँ पर वो सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के ही होने वाले। पर आपको वो देखना है उसको पढ़ के कि वो किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं पूछ रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इनडायरेक्ट तरीका क्या बोल रहा हूँ मैं, तो वो देखो क्वेश्चन को जो मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, इसको पढ़ना और फिर समझना। सिंपली जो मैं सेंटेंस लिखने वाला हूँ ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो है ही है, पर एज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं। मैं लिख देता हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड एस, किस तरीके से यूज किया जा रहा है, आर यूज्ड एस, सिंपली इसको मैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह यूज कर रहा हूँ। आर यूज्ड नहीं लिखूंगा, इसमें लिखूंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड इन आस्किंग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरह जो है आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, आई आस्क्ड
who was speaking? I asked who was speaking. सिंपल क्वेश्चन है. I asked who was speaking. अब यहाँ पर आप देख सकते हो यू हु आ रहा है. सिंपली यहाँ पर ये तो मैंने क्वेश्चन ये पढ़ते सेंटेंस को मैं समझ गया यहाँ पर कि एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यहाँ पर यूज किया गया. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है यहाँ पर यूज किया गया हु. अब क्वेश्चन देखो, आई आस्क्ड हु वॉज स्पीकिंग. मैं पूछ रहा हूँ कि कौन बात कर रहा था. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ पर. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा. मैं पूछ रहा हूँ कि कौन बात कर रहा. सिंपली, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन उसने नहीं किया. इनडायरेक्ट वे में जो है वो क्वेश्चन को पूछ रहा है. इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को पूछ रहा है. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की मदद से हमने एक इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन को जो है पूछ लिया. एग्जाम्पल तो आपके कई तरीके के बन सकते हैं, ठीक है, बस आपको ये देखना है. जैसे कि इनडायरेक्ट वे में मैंने बता दिया. और इनडायरेक्ट वे का देखते, जैसे कि आई डू नॉट नो who is there. I do not know who is there. सिंपल क्वेश्चन है. I do not know who is there. सिंपली मेरे को नहीं पता वहाँ कौन है. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर रहा है, नहीं सीधे जवाब भी नहीं दे रहा है, ना सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है. ये घुमा फिरा के पूछ रहा है, इनडायरेक्ट तरीका बता रहा है, ठीक है. और क्या हो सकता है? टेल मी what you have done. Tell me what you have done. सिंपल क्वेश्चन है. Tell me what you have done. बात यहाँ पर हो गई खत्म. यहाँ पर लिखा Tell me what you have done. उसको पता नहीं है. सिंपली इनडायरेक्ट तरीके से वो चाहता है जानना कि आखिर उसने किया क्या है. अब बताओ, उसने किया होगा जो भी काम किया होगा, जो भी उसने शैतानी करी होगी, सिंपली तो उसको पता होगा. पर क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ रहा है दूसरों से? टेल मी व्हाट यू हैव डन. तुमने क्या किया मेरे को बता दो. सिंपली उसने पता है सब, उसको देख रखा है उसने, उस लड़के ने किया क्या. सिंपली उस जो भी सामने पर्सन है उसने किया क्या उसको पता है सब, पर फिर भी इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है. इनडायरेक्ट तरीके से पूछ रहा है. और क्या हो सकता है? जैसे कि आस्क व्हाट ही wants. Ask what he wants. उससे पूछो क्या चाहिए उसको. सिंपल एक एज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं. और इसमें आप देख सकते हो जो भी हमने यहाँ पर प्रोनाउन यूज किए गए हैं. देखो यहाँ पर कोई नाम तो लिया नहीं है मैंने. यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम तो ले नहीं रहा हूँ मैं. सिंपली वॉट, वर, ये सब, वॉट, वेयर, होम, यही सब यूज कर रहा हूँ. और ये सारे हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वाली कैटेगरी वाले वर्ड है. तो सिंपली हमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर. और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनाने की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं यूजिंग इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है. और एक और एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि से विच यू वुड like best. Say which you would like best. सिंपली इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है. क्वेश्चन तो पूछ रहा है, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा तो बात ही नहीं होती. क्वेश्चन पूछ रहा है एंड एज अ इनडायरेक्ट वे. इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है. अब मैं यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर आपके सामने सेंटेंस रख रहा हूँ जो कि नॉमिनेटिव, जिसके मतलब सिंपली आप देख सकते हो वो एग्जाम्पल जो भी होंगे नॉमिनेटिव, पॉजेसिव, ठीक है, इस तरीके के आपको जो है यहाँ पर हम एग्जाम्पल में रखने वाला हूँ, ठीक है. नॉमिनेटिव हुआ, पॉजेसिव हुआ, और मैस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, ऐसे इस तरीके के मैं कुछ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बताने वाला हूँ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के, ठीक है. तो हम क्या करने वाले हैं, फिर से वही सेम चीज़ करने वाले हैं. अगेन consider the sentences. Consider sentences. Following sentences. अभी हम क्या करने वाले हैं, सेंटेंस को देखने वाले हैं. और वहाँ पर हम देखेंगे कि एज अ नॉमिनेटिव कौन क्या किस तरीके से सेंटेंस बनता है, एज अ पॉजेसिव किस तरीके से सेंटेंस बनता है, ठीक है. एक्यूसेटिव किस तरीके से सेंटेंस बनता है, मस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब देखेंगे हम किस तरीके से सेंटेंस आपके फॉर्म होते
ठीक है, ये वाले इस तरीके से कैसे आप सेंटेंस को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हो। तो पहला एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि हु गेव यू दैट नाइफ, हु गेव यू दैट नाइफ एज अ नॉमिनेटिव सेंटेंस जो है सिंपली आप देख सकते हैं यार, एज अ नॉमिनेटिव पूछ रहा है, यानी कि एज अ नॉमिनेटिव सिंपली यहाँ पर क्या हो रही है, बात हो रही है। हु गेव यू दैट नाइफ, तुमको ये नाइफ किसने दिया, एज अ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी लग गया एंड एज अ नॉमिनेटिव सेंटेंस भी हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया, एज अ नॉमिनेटिव सेंटेंस हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया है। तो सिंपली आप ये एग्जाम्पल देखोगे, ये एग्जाम्पल है नॉमिनेटिव का, यहाँ पर देख सकते हो ये जो हमने यहाँ पर प्रोनाउन लिखा है एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज हो रहा है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऐसा यहाँ पर यूज हो रहा है हु, ठीक है। और क्या इसके और कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है, देखो जैसे कि ये तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ही है, पर एज अ सब्जेक्ट वर्ब का यहाँ पर यूज भी हो रहा है, इसलिए ये नॉमिनेटिव वाली कैटेगरी में आ जाता है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में, सिंपली नॉमिनेटिव वाली कैटेगरी के अंदर ये एग्जाम्पल आ जाता है। और क्या हो गया और एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, सिंपली किसकी बुक है, तो ये हुज इज दिस बुक, सिंपली प्रोनाउन की तरह हम यूज कर रहे हैं हुम को, ठीक है। तो सबसे पहले ये तो मालूम पड़ गया ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। दूसरी चीज यहाँ कि ये एग्जाम्पल जो है ये सिंपली पोजेसिव का, शेयरिंग वेयरिंग कुछ नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है। तो ये पोजेसिव का जो सिंपल यहाँ पर प्रोनाउन देखने को मिल रहा है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और हो सकता है whom did you see, और या फिर whom did you see, whom did you see, या फिर who did you see, ठीक है। कुछ भी आप इन दोनों में से यूज कर सकते हो, ये भी सिंपली एग्जांपल है, शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं है सिंपली। तो ये पोजेसिव का भी क्या है ये एग्जांपल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो whom एंड who जो है सिंपली हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लिया, ये तो प्रोनाउन है सेंटेंस के अंदर ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोनाउन है। एंड प्रोनाउन के साथ साथ कौन से प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, और सेंटेंस में हम यूज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस फॉर्म हो रहा है सिंपली पोजेसिव सेंटेंस, ठीक है। इस तरीके का सेंटेंस फॉर्म हो रहा है पोजेसिव। और क्या हो सकता है इसका एग्जांपल, अब जैसे कि व्हाट इज देयर, तो सिंपली व्हाट यहाँ पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन, व्हाट इज देयर। अब ये बताओ ये नॉमिनेटिव होगा कि पोजेसिव होगा, ये नॉमिनेटिव होगा कि पोजेसिव होगा। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ समझ गए होंगे ये होने वाला है नॉमिनेटिव, क्योंकि वर्ब का सब्जेक्ट जो है एज अ व्हाट जो है वर्ब का सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पर नॉमिनेटिव के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, नॉमिनेटिव के अंदर आ जाएगा, व्हाट इज देयर, ठीक है। तो ये एज अ नॉमिनेटिव की कैटेगरी में आएगा। और क्या हो सकता है, और नॉमिनेटिव का एग्जांपल देखो तो मैं व्हाट इज ही, व्हाट बोला हूँ, विच आना चाहिए, विच इज ही। तो सिंपली आप यहाँ पर देखोगे ये भी जो एग्जांपल है, ये भी एग्जांपल जो है नॉमिनेटिव का ही है। एज अ सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ये विच जो है एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, विच जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है, विच जो है एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है सिंपली सेंटेंस के अंदर, वर्ब का एज अ सब्जेक्ट जो है यहाँ पर यूज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और एग्जाम्पल की तरह बताऊँ, जो नॉमिनेटिव होते हैं उसमें जनरली आप देखोगे हु से स्टार्ट हुए वाले वर्ड्स आएंगे, जो आप देखोगे ना सेकेंड, आप एग्जाम्पल देखोगे जो कि नॉमिनेटिव होंगे ना, वो जनरली आपके हु वगैरह से होंगे, और ये सारे मस्कुलिन, फेमिनिन, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ जो है ये चलते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है कि जो हु वर्ड है ये मस्कुलिन के साथ ही आएगा, ये फेमिनिन के साथ ही आएगा, कि सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है इसमें, ठीक है। ये आपके मस्कुलिन हुआ,
चाहे वो फेमिनिन हुआ, चाहे वो सिंगुलर हुआ, चाहे वो प्लूरल हुआ, सबके साथ जो है इजी तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आती इन वर्ब्स में, ठीक है, इन प्रोनाउंस में। और पोजेसिव की अगर मैं बात करूं तो पोजेसिव का जनरल एक एग्जांपल मान लो आप हुज। तो हुज जो एग्जांपल है ना, सिंपली ये डिस्ट्रीब्यूट जो ये नॉमिनेटिव में तो एज अ वर्ब यूज़ किए जाते हैं, एज अ वर्ब तो वॉट, विच, हु, तो ये सारे वर्ड आ जाते हैं। पर पोजेसिव में शेयरिंग वगैरह इस टाइप का थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, तो सिंपली उसमें हुज इस टाइप की जो है वर्ड आपके आते हैं पोजेसिव, ठीक है। अब ना आपको थोड़ा एक बात बताता हूँ विच की। इसकी विच, जो आपका विच होता है ना, ये सिंपली आपका पर्सन और थिंग दोनों के साथ बराबर कभी भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, विच को, पर्सन या थिंग। पर जो आपका हु होता है ना हु, ये आपका यूज़ नहीं किया जाता है कभी भी किसी भी थिंग के साथ, ठीक है। तो जो आपका हु होता है ना, ये ऑलवेज बी यूज्ड ऑफ ए पर्सन ओनली, पर्सन ओनली। खाली आप इसको पर्सन के साथ ही यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पर्सन के अलावा आप और किसी के भी साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल होगा जैसे कि हु स्पोक, तो सिंपली हु स्पोक, बोल कौन रहा भाई, कोई थिंग वगैरह होंगी, कोई सब्सटेंस होगा, क्या वो बोलेगा? नहीं बोलेगा। बोलेगा कौन? खाली पर्सन। तो इसलिए हम हु को हमेशा पर्सन के साथ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्सन ओनली को अंडरलाइन कर लेना। हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को हम हमेशा पर्सन के साथ ही यहाँ पर यूज़ करते हैं, पर्सन के अलावा हम इसको और किसी के भी साथ यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। हु स्पोक, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल इसका? ठीक है, हु स्पोक हो गया। और जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखो, हु गोज देयर, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हु मेड द टॉप स्कोर, हु मेड द टॉप स्कोर। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है उसे? सिंपली ये आपके पर्सन्स के साथ ही आपके यूज़ किए जाते हैं, कोई थिंग वगैरह जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कोई भी थिंग वगैरह आपकी इसमें इंक्लूड नहीं होगी हु में, ठीक है। और एग्जाम्पल लिख देता हूँ 2-3 इसके, जैसे कि हो गया इसका हु इज नॉकिंग एट द डोर। अब भाई नॉक करेगा कोई पर्सन ही करेगा भाई, कोई थिंग वगैरह तो करेगा नहीं, तो सिंपली ये यूज़ किया जाता है हमेशा पर्सन के साथ, हु इज नॉकिंग द डोर। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? हु सेज सो, और भी कई सारे एग्जाम्पल, जैसे कि और भी कई सारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे याद रखना बस एक चीज़ कि जो हु होता है वो हमेशा पर्सन के साथ जो है यूज़ किया जाता है। जो हु प्रोनाउन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये सिंपली आपका पर्सन के साथ ही यूज़ किया जाता है, इनके अलावा ही आप इसको और किसी के भी साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिक्टली है ये, ठीक है। और किसी के साथ आप इसको यूज़ करोगे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, आपका गलत माना जाएगा सेंटेंस। इसके बाद आता है एक विच वर्ड आता है, ठीक है। होम की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं विच की। जो विच होता है ना, इसमें ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगी रहती है, ये आप इसको जो है यूज़ कर सकते हो बोथ, फॉर बोथ। आप इसको दोनों के साथ यूज़ कर सकते हो, कौन से? पर्सन्स के साथ भी एंड थिंग्स के साथ भी। आप उनको दोनों के साथ जो है यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, पर एक लिमिटेड नंबर्स में, ठीक है। ज़्यादा मतलब उस ज़्यादा इसको डिटेलिंग में आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जैसे कि विच इज़ योर फ्रेंड, विच इज़ योर फ्रेंड, सिंपली एज अ पर्सन यूज़ कर लिया। इसमें अंडरलाइन कर लेना पर्सन एंड थिंग में, ठीक है। जो हमारा विच वर्ड है, विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये आप पर्सन और थिंग दोनों के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल देखो, विच इज़ योर फ्रेंड, एज अ पर्सन यूज़ कर लिया, एंड एज अ थिंग यूज़ करना है मेरे को,
तो विच आर योर बुक्स, एज अ थिंग भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, एज अ थिंग भी जो है मैंने यहाँ पर विच को यूज़ कर लिया, पर मैंने whom को एज अ थिंग नहीं यूज़ किया है। whom को एज अ थिंग मैंने नहीं यूज़ किया, एज अ थिंग मैंने विच को ही यूज़ किया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि whom को आप कभी भी पर्सन के साथ जो है नहीं लिख सकते, एंड विच को आप दोनों के साथ जो है लिख सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने बता दिया, विच इज़ योर फ्रेंड, विच आर योर बुक्स। और भी एग्जाम्पल यार, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि विच ऑफ द बॉय सॉ हिम, विच ऑफ द बॉय सॉ हिम। और क्या हो सकता है, विच ऑफ द पिक्चर्स डू यू लाइक बेस्ट। और क्या हो सकता है, विच विल यू टेक, विच विल यू टेक। तो मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब एक क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। हमने समझ तो लिया बहुत सारी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ समझ लेने के बाद अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन। अब आपको सिंपली इसमें बताना है कि मैं जो चीज़ यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा, मैं जो भी लाइन यहाँ पर अंडरलाइन करूँगा उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी, उसमें कुछ ना कुछ गलती होगी। ज़रूरी है गलती हो, और ज़रूरी भी नहीं है ऐसा कि गलती हो भी, ठीक है। बस आपको देख के बताना है क्या यहाँ पर इसकी जगह मैं क्या और दूसरा वर्ड लिख सकता हूँ, क्या मैं कोई और सेंटेंस यहाँ पर लिख सकता हूँ जो मैं अंडरलाइन करूँगा। जैसे कि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, हु ऑफ दीज बॉयज इज योर फ्रेंड। तो ये है क्वेश्चन, हु ऑफ दीज बॉयज इज योर फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, हु इज दोज बॉयज। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, whom of these boys। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, which of these boys। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, नो इम्प्रूवमेंट। यानी कि कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है इसमें। आप बताओ क्या आएगा। तो एक बार हाँ जो है आप गलती है ना वो है इसमें, हु ऑफ दीज बॉयज। अब आपको बताना है क्या ये गलत लिखा हुआ सेंटेंस जो मैंने लिखा है, हु ऑफ दीज बॉयज इज योर फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ पर जो है कोई भी गलती नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये होगा करेक्ट। क्यों होगा करेक्ट, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो हु होता है वो पर्सन के साथ यूज़ किया जा सकता है, और एज अ पर्सन ही जो है यहाँ पर यूज़ किया गया है। बॉय भाई पर्सन है, तो सिंपली हु को हमने एज अ पर्सन यूज़ किया है, एज अ पर्सन यहाँ पर यूज़ किया है, तो कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अगर मैं एज अ थिंग यूज़ कर देता यहाँ पर, बॉय नहीं लिखता कुछ और थिंग वगैरह लिख देता, तो सिंपली ये गलत हो जाता। तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाता, आपका गलत हो जाता, क्योंकि हु को हम कभी भी थिंग के साथ नहीं लिख सकते हैं। हु जो है हमेशा हमेशा पर्सन के साथ ही लिखा जाता, पर्सन के साथ ही उसके सेंटेंस बनते हैं आपके हुम के। ठीक है, आप इसको कभी भी इस पर्सन के अलावा सेंटेंस जो है नहीं बना सकते। आपका सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत हो जाने वाला है। और देखते हैं क्वेश्चन, और है क्वेश्चन जैसे कि हु ऑफ यू हैव थ्रोन द पेज। और तो यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन है वो हैव तक यहाँ पर अंडरलाइन है। और ऑप्शन नंबर है हु ऑफ यू हैव थ्रोन द पेज। अब सिंपली ऑप्शन देखो, एक सबसे पहले है क्या, विच ऑफ यू हैज आना चाहिए। ये ऑप्शन नंबर बी, विच ऑफ यू हैव आना चाहिए।
ये ऑप्शन नंबर सी, हु ऑफ यू हैज आना चाहिए, या ऑप्शन नंबर डी, नो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। सिंपली बताओ अब क्या आना चाहिए यहाँ पर। क्या हु ऑफ यू हैव टोन द पेज, हैव बोला भाई, हैव, ठीक है। हु ऑफ यू हैव टोन द पेज, सिंपल बात है, यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखोगे हु तो यूज होगा, यहाँ पर हु जो है यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर हु को हम एज अ थिंग जो है यहाँ पर अभी यूज ही नहीं कर रहे हैं। हु को क्या मैं थिंग के साथ यूज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। हु को थिंग के साथ मैं पूछ रहा हूँ, एज अ थिंग के साथ यूज नहीं कर रहा, मैं पर्सन के साथ जो है इसको यूज कर रहा हूँ। मैं एज अ पर्सन के साथ जो है इसको यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, इसलिए हु तो गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। हु जो है आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। पर यहाँ पर जो गलती है ना वो आएगी हैव में, क्योंकि हैव नहीं आ सकता है, हैव आता है आपका विच वगैरह के साथ, ठीक है। हु के साथ आप यहाँ पर हैव नहीं लगा सकते, हु के साथ आप यहाँ पर हैव नहीं लगा सकते, क्योंकि ये पेज की बात हो रही है, सिंपली थिंग वगैरह की जो है यहाँ पर बात हो रही है। हैव नहीं आएगा, हैज जो है यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये होगा आपका यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अब एक और हम बात करते हैं, हमने होम के बारे में बात कर लिया, विच के बारे में बात कर लिया। अब एक बात नहीं करा, वो है कि आप कब कब वॉट को यूज कर सकते हैं। सिंपली आप जो वॉट है ना, WHAT, इसको कब कब और कहाँ कहाँ किस तरीके से यूज कर सकते हैं, आज अब इसकी बात थोड़ी सी यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो वॉट होता है ना, सिंपली ये हम थिंग के साथ ही यूज करते हैं हमेशा। वॉट को जो है इज यूज्ड ऑफ थिंग्स ओनली, इसको हमेशा थिंग के साथ ही जो है यूज किया जाता है वॉट को, ठीक है। वॉट को हमेशा थिंग के साथ ही यूज किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाउंड एज अ थिंग के साथ हमने यहाँ पर यूज किया, तुमको आखिर यहाँ मिला क्या। अब ये तो एक्सपेक्टेड है कि जो आंसर आएगा वो किसी थिंग का नाम आएगा, कोई पर्सन का तो नाम आएगा नहीं, कोई पर्सन का तो नाम आएगा नहीं। जैसे कि इस तरीके से जब पूछा जा रहा है तो पर्सन बता रहा है कि हाँ मैंने तोड़ा भाई पेज को, मैंने फाड़ा, सिंपली। तो इसलिए मैं हूँ यहाँ पर लगाया था। हूँ जो है यहाँ पर क्वेश्चन में बिल्कुल सही था, क्योंकि बोला कि हाँ भाई मैंने फाड़ा था। जो आंसर आ रहा है वो एज अ पर्सन आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ तो हु या था, पर यहाँ पर आप देखोगे आंसर आएगा तो किसी थिंग का नाम आएगा ना, थिंग का नाम। तो सिंपली इसलिए यहाँ पर एज अ थिंग का नाम जो है आएगा। और याद रखना वॉट को हमेशा थिंग के साथ ही यूज किया जाता। वॉट को आप किसी और के साथ जो है यहाँ पर यूज नहीं कर सकते, पर्सन वगैरह के साथ आप यूज नहीं कर सकते हैं वॉट। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ, विच आर दोस क्रॉसेस इन द नोट बुक, विच आर दोस क्रॉसेस इन द नोट बुक। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास। ऑप्शन तो बहुत ही आसान है कि व्हेन आर द क्रॉसेस इन द नोटबुक। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, व्हाट आर द क्रॉसेस इन द नोटबुक, ऐसे कर दिया यानी कि नोटबुक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपके पास, हु आर दोस, दो जगह THOS, दो THOS, दोस क्रॉसेस, हु आर दोस क्रॉसेस इन द नोटबुक। एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। अब बताना आपको कि कौन सा इसमें से होने वाला है यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो आप देखो, मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो वॉट होता है हमेशा थिंग के साथ यूज किया जाता है, और विच जो होता है ये भी हम थिंग के साथ जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली जो है यहाँ पर बात नहीं है कि हम विच को थिंग के साथ यूज नहीं कर सकते हो। देखो क्वेश्चन ना इस बार पूरा अंडरलाइन है, क्वेश्चन इस बार पूरा अंडरलाइन है सिंपली, ठीक है।
तो अगर मुझसे बोला है कि रिप्लेस करो तो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा, क्योंकि विच को हम एज अ थिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच को हम थिंग और पर्सन दोनों के साथ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्ट कन्वीनियंट रहता है जब आप थिंग को वॉट के साथ ही यहाँ पर यूज़ करें, वॉट के साथ ही यहाँ पर यूज़ करें। तो वॉट के साथ जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी को जो है हम यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, विच जो है गलत नहीं होगा, विच यहाँ पर गलत नहीं होगा, पर अगर थिंग की बात हो रही है, खाली थिंग की बात हो रही है, तो सिंपली आप वॉट यूज़ करो, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। एंड अगर आप बात कर रहे हो पर्सन वगैरह की तो हु को यूज़ करो, और दोनों मिक्सअप चल रहा है तो आप विच को जो है यहाँ पर यूज़ करोगे, तो आप विच को जो है यहाँ पर यूज़ करोगे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होती हैं वॉट वगैरह की। एग्जाम्पल वगैरह तो मैंने आपको बता दिया वॉट का, वॉट डू यू वॉन्ट, वॉट डिड यू से, वॉट वॉज इट ऑल अबाउट, सिंपली इस तरीके के सारे एग्जाम्पल जो है आपके इसमें आ जाते। ठीक है, तो यही था इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में पूरी की पूरी डिटेल मैंने आपको सिंपली बता दिया, कौन कौन से वर्ड आपके कब कब यूज़ किए जाते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।